दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण अहलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की जब से घोषणा हुई है उसमें हरियाणा में सियासत है वो बहुत ज़्यादा तेज है। और आज सुबह जब किसी को ये पता चला कि हर किसी को कि राहुल गांधी हैं वो सोनीपत के मदीना गांव में आने वाले हैं दोस्तों, तो उसको लेकर हरियाणा में जो सियासी गलियारे हैं और सत्ता के गलियारों तक भी है ये बात है पूरी तरीके से जानने लगी कि राहुल गांधी हैं आखिरकार वो हरियाणा में अब क्यों आ रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी हैं वो अक्सर आम लोगों के बीच में जाते थे और इसी तरह सोनीपत के मदीना में जिस गांव में आए हैं इसी गांव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया था और बाकायदा धान के खेतों में है उस समय किसानों के साथ रहे थे, धान के खेतों को बहाया था उस समय राहुल गांधी ने और काफ़ी वक्त है किसानों से बिताया था, किसानों के साथ किसानों का दुख दर्द है उस समय राहुल गांधी ने जाना था। उसके बाद वही परिवार दिल्ली में जाकर राहुल गांधी के निवास पर भी उन्होंने मुलाकात की थी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, सोनिया गांधी भी वहाँ पर मौजूद थी और उसी परिवार ने हरियाणा के जो भी व्यंजन हैं, चाहे आप खीर कहें, हलवा कहें, चूरमा कहें, वो जाकर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को है वो खिलाया था और देसी घी भी ये परिवार उस वक्त है मुलाकात के दरमियान दिल्ली लेकर गया था। वो वीडियोस भी बहुत वायरल हुआ था और आज जो किसान हैं जिनके खेत में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया था, संजय सिंह, उनकी जो बेटी है उनकी शादी थी, वहाँ पर राहुल गांधी हैं आए हुए थे। अब दोस्तों ये यहाँ तक तो ठीक है कि किसान की बेटी की शादी में राहुल गांधी आए हुए हैं, अप्रिशिएट करना उन्हें बनता है। और आज जिस तरीके से पूरे भारत में जाके आम जनमानस पर एक अमिट छाप हैं राहुल गांधी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग से ही दिखाई देता है और इसे लेकर वो लगातार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैवी भी पड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने उस असली भारत को देख लिया है, जाकर उनके बीच में बैठकर उनका रहन सहन, उनका खान पान का स्वाद चखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब आम जनमानस के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं और इसलिए संसद में भी मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों राजनेता आदमियों को लेकर एक कहावत हमेशा कही जाती है कि राजनीतिक आदमी हमेशा राजनीति ही करता है और करनी भी चाहिए। जब अगर आप राजनीति में आ गए हैं तो आपको राजनीति करनी ही चाहिए। और राज्यसभा का चुनाव चला हुआ है दोस्तों, तो ऐसे में केवल वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। अब आ जाते हैं कि राहुल गांधी के आने के सियासी मायने क्या हैं और राजनीतिक मकसद है राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान या जो किसान के घर पर वो आए हैं इस दौरे से है वो अपना कौन सा राजनीतिक मकसद है वो साधना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इसी किसान के घर भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान है इनके खेत में राहुल गांधी आए हुए थे दोस्तों, तो विधायक तो वहां पर मौजूद थे इंदुराज नरवाल उस दरमियान कांग्रेस के, लेकिन राहुल गांधी है ने दीपेंद्र हुड्डा को शायद मैसेज तक नहीं दिया था और दीपेंद्र हुड्डा है उस दरमियान वहां पर मौजूद नहीं थे उस खेत के दरमियान। चलिए ये इत्तेफाक हो सकता है कि अलबत्ता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ना पता चला हो, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली ट्रैफिक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा उलझ गए थे, पता होने के बावजूद भी है वो समय पर वहां नहीं पहुंच पाए। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद जज्जर के छारा में जो बजरंग पूनिया के कोच है वीरेंद्र अखाड़ा छारा जिसे कहा जाता है, वहां पर राहुल गांधी आए हुए थे और बहुत समय दोस्तों वहां पर राहुल गांधी ने बिताया था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को तब भी उस कार्यक्रम की भनक नहीं लगी थी और दीपेंद्र हुड्डा वहां भी नहीं पहुंच पाए थे। सत्ता के गलियारों में इस बात ने बहुत जोर पकड़ा था कि क्या राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा को इग्नोर कर दिया है। और चुनाव का जब टाइम था तो बहुत चर्चा चली थी और जो विरोधी थे वो लगातार इसको लेकर कांग्रेस और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब की बार राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, उनके साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाकायदा वहाँ पर मौजूद थे। ना केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बल्कि कई जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें पहले ही सूचना ये आ गई थी कि राहुल गांधी आज सोनीपत के मदीना गाँव में आने वाले हैं जो संजय किसान हैं उनकी बेटी की शादी में। तो दोस्तों वैसे राहुल गांधी की जितनी भी यात्रा होती है बहुत सीक्रेट है, उन्हें रखा जाता है। जैसे मदीना में पहले हुआ, जैसे वीरेंद्र अखाड़ा छारा में हुआ, मीडिया को भनक तनक नहीं लगी, बाद में है वो मीडिया वहां पर पहुंची थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ में बैठे हुए हैं, बाकायदा जो रस्म वहां पर हो रही है बाकायदा इत्मीनान से राहुल गांधी को हरियाणवी खंडवा भी वहां पर बांधा गया और दीपेंद्र हर चीज में उनके साथ में मौजूद थे। तो इसका कारण दोस्तों ये है कि हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव चला हुआ है उसको लेकर जो हरियाणा में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी की तरफ से जो सतीश नांदल ने नामांकन वापस नहीं लिया है, कल अंतिम तिथि थी और
कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बारे में सोच रही है कि क्यों ना अपने विधायकों को किसी दूसरे राज्य के रिजॉर्ट में क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बीजेपी या सतीश नांदल हैं उनके किसी भी विधायक से संपर्क ही ना कर सकें। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी यहां पर आए हुए तो जाहिर तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई होगी, क्योंकि दिल्ली दरबार में भी ये खबरें पहुंचती हैं कि क्या हरियाणा में कांग्रेस भीतरघात से जूझ रही है और बीजेपी की शय पर सतीश नांदल ने है वो अपना नामांकन भरा है। तो इन बातों ने शायद राहुल गांधी के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं वो पैदा कर दी हैं। वैसे देखिए दोस्तों, राहुल गांधी का बहुत बड़ा कद है गांधी परिवार का, और वैसे भी सियासत में खुद जो आपका सबसे बड़ा मोहरा होता है नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो खुद ही वहां पर आ जाते हैं। तो इससे आप इस राज्यसभा चुनाव की अहमियत है दोस्तों समझ सकते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछली बार अजय माकन को जब उन्होंने भेजा था कि राज्यसभा के लिए, और राहुल गांधी बिल्कुल श्योर थे और अजय माकन को बिल्कुल भरोसा दिला गया था। कहा जाता है कि अजय माकन हरियाणा की बजाय राजस्थान से जाना चाहते थे, क्योंकि अजय माकन जानते थे कि या तो हुड्डा परिवार कोई दिक्कत कर सकता है या हरियाणा कांग्रेस में अंदर खाते कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने, कहा जाता है कि अजय माकन को उस दरमियान पूरा भरोसा दिलाया था कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे। लेकिन लास्ट में जिस तरीके से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, उस दरमियान शायद राहुल गांधी भी बहुत हैरान हो गए थे और शायद अब की बार वो कोई कोर कसर है नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपने इस राज्यसभा चुनाव से पहले हुड्डा परिवार की उस लंच डिप्लोमेसी को भी देखा था, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, जिसमें दोस्तों प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। उसी दरमियान जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इसको इसी संदर्भ से जोड़कर देखने लगे थे कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और गांधी परिवार जानता है, और खासतौर से राहुल गांधी हैं इस बात को जानते हैं, 2 बार हरियाणा में ऐसा हो चला है। तो इसीलिए शायद हुड्डा परिवार को राजी करने के लिए है वो राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आई, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हुड्डा साहब की राजनीतिक दरी आम जनता के बीच से खिंचती हुई प्रतीत हो रही थी, वो अपने ही पार्टी के लोगों के बीच में भरोसा खोते जा रहे थे और उस नेतृत्व क्षमता को शायद कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था जो इस चुनाव में उनकी हार हुई थी। शायद उस खोती हुई साख को दोबारा वापस पाने के लिए लंच डिप्लोमेसी से हुड्डा साहब को भी फायदा हुआ था। लेकिन अब हरियाणा में राज्यसभा को लेकर जो सियासत पैदा हो गई है उसमें हुड्डा खेमे को भी चिंता है, उसमें राहुल गांधी को भी चिंता है। चिंता 2 तरह की है दोस्तों। हुड्डा साहब ये भी नहीं जानते हैं कि उनके कौन कौन से विधायक है इसमें संपर्क में हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि दिल्ली दरबार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है बल्कि 2 बार है हरियाणा कांग्रेस में ऐसा हो चला है राज्यसभा चुनाव के दौरान, जिसमें मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को, और कांग्रेस आला कमान है वो नाउम्मीद हरियाणा से हो गई थी। तो अब की बार राहुल गांधी यहां पर आए हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वेटेज दी गई है, तो सीधा सीधा राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सीरियस हैं और अब की बार राहुल गांधी खुद कोई कोताही है वो नहीं बरतना चाहते हैं। आधा घंटा राहुल गांधी उस कार्यक्रम में रहे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के साथ हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी की चर्चा कम से कम जरूर हुई होगी। अब देखिए, पिछली बार भी कांग्रेस श्योर थी कि उनकी पार्टी के हैं प्रत्याशी अजय माकन है पहुंच जाएंगे राज्यसभा में। कांग्रेस अब की बात भी बहुत श्योर है वो दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात है ना दोस्तों वो किसी से छिपे नहीं है। चलिए, सतीश नांदल साहब ने नामांकन वापस नहीं लिया, वो मीडिया के सामने चाहे कुछ भी कहें कि उनके संपर्क में ये हो सकता है वो हो सकता है। गोकुल सेतिया ने मुख्यमंत्री की बहुत जमकर तारीफ की, मुख्यमंत्री उनके घर पर गए, वो अलग बात हो सकती है राजनीति की। लेकिन दोस्तों, कल जो बावल में हुआ है उसने सब हर किसी को हिला कर रख दिया है, और शायद जो ये आज कार्यक्रम हुआ है एक दिन पहले ही अखबार आज सुबह किसी ने पढ़ा होगा, तो शायद इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से फीका कर दिया गया है। बावल से सुचित्रा देवी और उनके पति हैं गौरव, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप हैं कांग्रेस आला कमान पर लगाए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मुझे बावल से टिकट देने का भरोसा दिया गया था और वक्त वक्त पर करोड़ों रुपए हैं हमने दिल्ली दरबार में पहुंचाए। प्रियंका गांधी के पीए का सरेआम नाम लिया गया दोस्तों, राहुल गांधी के पीए का, उससे जुड़े हुए आदमी का समय पर नाम लिया गया दोस्तों, और कहा गया हमने दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए कई मौकों पर है वहां पर पैसे भेजे हैं। सुचित्रा के पति गौरव, उनका बयान ये आया है, उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है वहां पर Z+ सिक्योरिटी रहती है जहां पर इन लोगों का आवास है, और वहां से फिर प्राइवेट गाड़ी आती है, उसमें इन्हीं लोगों के पीए हैं वहां पर आते हैं, और फिर उसमें पैसा है भर भर कर जाता है इन लोगों के पास। तो क्या ऐसे में
प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को, क्या सोनिया गांधी को इस चीज़ों का पता नहीं होगा? जरूर पता होगा है दोस्तों। जो इस सुचित्रा ने जो बम फोड़ा है दोस्तों, इस पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा है वो घिरने वाली है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप ये लगा दिया है कि कांग्रेस आला कमान से कांग्रेस में टिकट है वो बेची जाती हैं दोस्तों। और आपने देखा होगा कि कितने ग्राउंड पर काम करने वाले लोगों को इलेक्शन में कांग्रेस टिकट देती है, ये किसी से छुपा नहीं है। ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाली पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़े आरोप हैं वो कांग्रेस पर हैं, वो लगाए हैं सुचित्रा ने। दूसरी तरफ दोस्तों, जो दुबई में बैठे हुए हैं धर्मेंद्र हुड्डा, उन्होंने जाट आरक्षण में जो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने वाला मामला था, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरीके से घेर कर रखा हुआ है। हो सकता है कि बेशक से नेशनल मीडिया इस बात को तवज्जो नहीं दे रही है दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर और जो आम जनता है, चाहे खापे हैं चाहे सरपंच हैं, मतलब ये कहीं कि जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर यह मुद्दा पूरी तरीके से छाया हुआ है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर हरियाणा के युवा है इस मुद्दे पर अपनी राय है वो बेबाक तरीके से लिख रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात दोस्तों ये है कि धर्मेंद्र हुड्डा को इस मुद्दे पर खासा समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस बचाव में आने के लिए धर्मेंद्र हुड्डा की फोटो है वो अभय सिंह चौटाला या इनेलो के अर्जुन चौटाला हैं उनके साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके काउंटर में दोस्तों दुबई बैठे हुए धर्मेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अपने फोटो शेयर कर दिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ जाट आरक्षण को लेकर कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के दौरान जो षड्यंत्र हुआ था, जो साजिश हुई थी, केवल मैं उस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं दोस्तों। और आम जनता खुलकर अब ये बात कह रही है दोस्तों। बेशक से इतना ज्यादा ऊपरी तौर पर मीडिया इसको नहीं दिखा रही हो, लेकिन अंदर खाते हैं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है वो चला हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो आज ये दौरा हुआ है दोस्तों, एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की गई है। इसमें दीपेंद्र हुड्डा को भी अपने हिस्से का मिल गया है, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि शायद उनको भी अपने हिस्से का वो मिल जाएगा। और राहुल गांधी चाहते हैं दोस्तों कि करमबीर बोध राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, इस तरीके से बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों सियासत में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सियासत उस दरी के समान है जो बार बार बुनती और उधड़ती रहती है। कांग्रेस में तो ये दरी है, हर उस चुनाव में बेची जाती है, बार बार कांग्रेस उधड़ती ही रहती है, बार बार कांग्रेस बुनती रहती है। लेकिन इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अब की बार जो मैसेज देकर राहुल गांधी आए हुए हैं, आप इससे समझिएगा कि ये मामला केवल एक किसान की बेटी की शादी में आने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मुलाकात के सियासी मायने हैं, इस दौरे के बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। और ये राज्यसभा चुनाव के दरमियान है वो हो रहा है दोस्तों। और देखिए, इससे दीपेंद्र हुड्डा का कद भी जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा है वो बढ़ने वाला है। वो अपने विधायकों तक ये मैसेज कम से कम देने में जरूर कामयाब हो जाएंगे कि दिल्ली दरबार से जब उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी कांग्रेस है कई बार फिर भी मुंह की खा जाती है दोस्तों। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी की जो इस सियासी मुलाकात इसे कहेंगे या वैसे अप्रिशिएट है, राहुल गांधी को करना चाहिए है। आम जनता के बीच में जिस तरीके से जा रहे हैं, इंडिया के कम से कम लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और जिस तरीके से राहुल गांधी में ये बदलाव आया है, पूरे देश भर में गए हैं, अब्रोड में भी गए हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। और हर आम जनमानस तक जुड़ने की राहुल गांधी है वो कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी है वो साबित हो रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है दोस्तों। अब दबाव हुड्डा परिवार पर भी आया होगा कि अब उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या कांग्रेस में कुछ भीतरघात है वो होने वाली है दोस्तों। इस पर एक वीडियो हम और बनाएंगे दोस्तों कि कांग्रेस के किन विधायकों को लेकर है। आपको लगता है कि क्या ये लोग भीतरघात कर सकते हैं? उसमें भीतरघात तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं जो इस चुनाव में है, शायद हुड्डा परिवार ने है उनकी टिकट कटवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऊपर से टिकट लेकर आए हैं। तो क्या ऐसे में वो इस चुनाव में इन सभी बातों का बदला उतार सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे अभी हैं वो निकलकर सामने आएंगे दोस्तों। 90 डिग्री के इस मुद्दे पर दोस्तों आपको खबर कैसी लगी? आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और 90 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जाके है आप अपने विचार हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।